नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ या ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा और फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो बिजनेस है वो है जेंट्स का बिजनेस। जेंट्स का बिजनेस इसलिए है क्योंकि जेंट्स का बिजनेस पूरे ऑल इंडिया में चलता है। भारत देश की बात करें तो देश की बात करें तो करें, लेकिन और कंट्रियों में भी बिजनेस जेंट्स का चलता है। क्योंकि जेंट्स का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो ऑल इंडिया में चलने वाला है। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाओगे। लेकिन आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है और आप जींस के होलसेलर बन सकते हैं अपने एरिए के, अपने मार्केट के। तो कैसे बनना है आपको होलसेलर, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि इंडिया साड़ियों का बिजनेस के बारे में बात करें तो साड़ियों का बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलता है, लेकिन जेंट्स का बिजनेस ऑल इंडिया में चलता है। कहीं भी अन्य कंट्रियों में भी जेंट्स का बिजनेस चलता रहता है। क्योंकि जेंट्स एक वो प्रोडक्ट है जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है और हर एक व्यक्ति पहनता है और हर एक देश में जेंट्स का कारोबार चलता रहता है। तो कैसे आप कुछ भी पैसे लगा के, कुछ भी पैसे नहीं लगाना है और आप अपने जेंट्स के कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे कर सकते हो। अगर आप ये बात समझे और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं सीधे कि वो कौन सा बिजनेस है, वो कैसे बिजनेस को करना है जेंट्स के बिजनेस को, और कौन सी कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इन जो हम बताने वाले हैं जिन जिन कंडीशन को आप फॉलो करते हो तो आप निश्चय ही कम समय में आप जेंट्स के बिजनेस को ग्रो कर जाओगे और अपने एरिया के, अपने देहातों के, अपने मार्केटों के आप होलसेलर बन जाओगे। वो भी बिल्कुल पूंजी लगा कर नहीं, आपको 0% भी पूंजी नहीं लगाना है। लेकिन जो हम आप लोगों को पॉइंट बताने वाले हैं उन पॉइंटों पे बहुत ही गौर करना होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारा ये वीडियो देखना होगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो अभी से आप इस वीडियो से चले जाएं। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कामों की चीज़ बताई जाती है और बिजनेस आइडिया बताया जाता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं जो लोग कुछ सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, जो सीखना चाहते हैं कुछ, उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है और कहाँ से अपनी शुरुआत करनी है। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो आप कैसे अपने एरिया के होलसेलर बन सकते हो। कहाँ से जेंट्स खरीदना है, कहाँ पे आपको ये जेंट्स ज़्यादा कम मतलब कम दामों में मिलते हैं, इस जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको हम बता दें, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि हम अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के होलसेलर बन जाए, वो भी कुछ भी पैसे नहीं है, तो आप बन सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपको हम बता दें, आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी 4 से 5 हज़ार रुपये की। वो किस लिए? वो खुद के लिए, खाने के लिए। जो हम बताने वाले हैं सुनते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार हो, अगर 8 या 10 हज़ार रुपये हैं तो भी आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जेंट्स का व्यापार कई तरह के से होता है। शॉप खोल के होता है, होलसेलर बन के होता है, एक शॉप खोल के होता है, फेरी लगा कर होता है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो काम करना है। आप एक व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो थोड़े से, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना होगा शहर जहाँ जेंट्स सस्ते मिलते हैं। आपको यहाँ से जाइए सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में जाके आपको बता दें वहाँ पे बहुत ही कम पैसों में जेंट्स मिलते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। गांधीनगर में आप सदर बाज़ार जाके नई दिल्ली उतर के गांधीनगर जाइए। गांधीनगर मार्केट में आपको बहुत ही सस्ते सस्ते जेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे होलसेलर बहुत होती है। वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप 10 हज़ार रुपये आपके हाथ में होंगे। आप पहले ये सोचिए कि हम रहेंगे कहाँ। तो आप हम बता दें कि जो
जो स्टूडेंट के लिए हॉस्टल होते हैं वहाँ पे आप रह सकते हैं। आप वहाँ से जाइए और बोलिए सर मुझे कमरे की ज़रूरत है, तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको 1 महीने के लिए खाना और रूम दे सकते हैं। क्योंकि एक रूम में 4 जने लड़के होते हैं, तो वो क्योंकि स्टूडेंट रूम होते हैं तो वहाँ पे 4 जने एस्टेट होते हैं, 4 जने एक रूम में रहते हैं, तो आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। तो आपको कम पैसे भी लगेंगे। अब इसके बाद आपको रूम मिल गया, अब जाना है आपको गांधीनगर मार्केट में। अब वहाँ पे आपको तलाश करना है, क्योंकि आपको अब बोलोगे कि ये तो काम करने के लिए बोला है, तो आपको कुछ करना है तो पहले काम ही करना पड़ेगा। लेकिन सुनते जाइए, पहले इस वीडियो को देखते जाइए कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो आप वहाँ जाइए, फिर इसके बाद आपको तलाश करना होगा कि जितने भी होलसेल हैं आप वहाँ से बोलिए कि सर मुझे काम की ज़रूरत है। क्योंकि काम पे कोई भी रख लेगा, क्योंकि बंदों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ दोपहर के टाइम में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती उस मार्केट में, गांधीनगर में। आप वहाँ जाइए और बोलिए सर मुझे काम की ज़रूरत है। तो आप 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, तीसरे दिन तो आपको एक बड़ा होलसेल है कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आपको काम पर रख लेगा। क्योंकि वहाँ काम करने की बहुत ही ज़रूरत होती। अब हम काम करने की आपसे क्यों बोल रहे हैं, आप ये भी गौर करिए। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप वहाँ काम करोगे तो वो आप हर एक चीज़ परख लोगे। मतलब हर एक जो भी ब्रांड होता है, ब्रांड जान लोगे जेंट्सों का कि कौन सा ब्रांड है, और रेट मतलब कितने रुपए में कौन सा जेंट्स बेचता है, बिकने वाला है। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने ये सब जान लिया तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर आपने दुकान खोल ली और आपको मालूम नहीं कि कौन सा जेंट्स कितने रुपए में बिकने वाला है, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं पहले आप उस काम को सीखिए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वहाँ पे जाकर आप बात करते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे काम करना है। आप ऐसे काम करिए, जो भी वहाँ पे वर्कर लगे हैं उनसे बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट तरीके से, जिससे क्योंकि मालिक जब नया नया बंदा कोई भी काम करने जाता है तो मालिक की नज़र रहती है उस बंदे पे। तो आप क्या करिए, आप बहुत ही फास्ट काम करिए, बहुत ही अच्छा करिए। जो पहले से वर्कर लगे हैं वहाँ उनसे अच्छा करेंगे आप काम, तो क्या होगा, आपकी तरफ मालिक का ध्यान आएगा, आकर्षित होगा ध्यान आकर्षित होगा, जिससे आप पे विश्वास करने लगेगा मालिक। अब जैसे ही आपको सैलरी जो भी आपको मिलने लगी हो, जैसे सैलरी आपको 8 हज़ार या 10 हज़ार या 5 हज़ार जो भी मिल रही है, आप लग जाइए। आप ऐसा काम करें, अब आप 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये में सैलरी मिल रही है तो आप लग जाइए 4 से 5 महीने के लिए। अब 5 महीने आपने 2 महीने काम कर लिया वहाँ पे। अब उनसे बोलिए कि सर मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो वो अगर वो चाहे तो बढ़ा भी सकता है, वो चाहे तो नहीं बढ़ा सकता। अगर बढ़ा दे तो अच्छी बात है, जैसी 2-4 हज़ार रुपये बढ़ा दी तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ाई तो आप क्या करिए, उसके साइड में बगल में काम तलाशना, दूसरे में काम तलाशना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसे जैसे आपने वहाँ पे सीख लिया, तो वहाँ पे आप नए हटे कोई काम नहीं करते थे पहले, आप वहाँ पे सीख लिया, इसके बाद आप बगल में तलाशने लगी, वहाँ से बोलिए मुझे काम की ज़रूरत है। तो कोई भी बोलेगा ठीक है, लेकिन वो पूछेगा कि आप पहले कहाँ काम करते थे, तो बोल देना कि मैं यहाँ पर 2 महीने या 3 महीने काम कर चुका हूँ, और मेरी कम सैलरी होने के कारण मैं वो दुकान छोड़ रहा हूँ, उस मालिक को छोड़ रहा हूँ। तो वो मान जाएगा, आपको रख लेगा। आप फिर वहाँ आके बोल दीजिए कि सर मैं आपकी दुकान छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी कम सैलरी है, इसलिए में हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा। तो आप वहाँ पे काम करने लग जाइए। इसके साथ साथ आप ये भी कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपकी मालिक आप पे नज़र रखेगा। आप बोलिए, वो आपको सब पूरी जानकारी, एक एक नस को आप टटोल लोगे उस पूरे मार्केट की, कि कहाँ से माल वहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, कैसे कस्टमरों को हैंडल किया जाता है, कैसे कस्टमरों को माल दिखाया जाता है, कैसे जेंट्स दिखाया जाता है, पैंट दिखाया जाता है, कैसे पैंटों का व्यापार किया जाता है जेंट्स के। ये पूरी जानकारी आप लोगों को आपके अंदर कूट कूट के भर चुकी है। जब आपके अंदर पूरी जानकारी कूट कूट के भर चुकी है, इसके बाद आप उनसे बोलिए कि सर मैं 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, और मुझे जो भी हमारी सैलरी है, आप सैलरी
अगर वो दे दिए तो ठीक है। अगर आपकी 1 महीने 2 महीने की सैलरी टंगी तो बोलिए सर मुझे आपके जो भी आपका जेंट्स का सैंपल है वो जेंट्स मुझे सैंपल के तौर पर पूरी ब्रांड की चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 ब्रांड होती हैं जेंट्स में, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तरह तरह के कलर होते हैं, इससे ज़्यादा जेंट्स में ब्रांड नहीं होती। तो आप 30 ही प्रकार के जेंट्स ले आइए और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्केट में आ जाइए, वहाँ से 2 दिन की छुट्टी लेकर। अब बोलिए अपनी मार्केट में घूमिए और बोलिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी पता है। आप वहाँ से कह कर आइए कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर जा रहा हूँ और मैं अपने एरिए में ये सैंपल दिखाने जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और करूँ। आपका इससे ज़्यादा आपका भी माल बिकेगा। जैसे कि आप कहोगे कि ज़्यादा आपका भी माल बिकेगा, इससे जेंट्स आपके भी ज़्यादा बिकेगी, तो इससे वो आपको जाने देगा। इसलिए आप आइए और उनसे अपने दुकानदारों से कांटेक्ट करिए। बोलिए सर मैं आपके लिए जेंट्स ले आया हूँ, आप जितना आप पहले उनको पेमेंट करते हुए उससे हम मुझे 1% या 2% कम में आपको ये माल ये प्रोवाइड कराएंगे जेंट्स। तो वो कहेंगे आपके काउंटर पे माल मिलेगा, आपके काउंटर पे जेंट्स मिलेंगे, जो भी आपको माल जितना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एडवांस मतलब पेमेंट, जैसे ही हम जेंट्स देते हैं माल देते हैं तो आपको पेमेंट पूरा नगद करना होगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगी, क्योंकि आप उसको काउंटर पे माल दे रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ले आकर आप माल दोगे उन लोगों को, तो कोई भी मान जाएगा। और आप इसी तरह से 1% में वहाँ से भी आपको पता होगा, क्योंकि जो पहले यहाँ से जो माल लेने वहाँ जाते हैं तो उनसे आप सस्ता दोगे। जो भी यहाँ पहले से ही मार्केटिंग कर रहा होगा उससे आप 1-2 रुपये कम में दोगे तो आपसे कोई भी खरीदेगा। क्योंकि आज के समय में है कि जो ज़्यादा बजट देगा उसी का माल खरीदे जाएगा। कहीं भी ऐसा ही मार्केट में चलता है, दुकानदारी में चलता है। तो आपको 1-2 रुपये कम में दोगे, क्योंकि आपको पूरी मार्केट के बारे में पता है, सदर बाजार और जहाँ भी आपका जो मार्केट है उसके बारे में पूरा पता है आपको कि गांधीनगर में कौन सी कहाँ पर कौन सा जेंट्स कितने रुपए में मिलता है। आपको एक एक नच टटोल लिया आपने तो आपको पूरी जानकारी होगी। अब जैसे ही आपको यहाँ से ऑर्डर मिलने लगेंगे आप वहाँ से माल लेकर आप यहाँ पर आ सकते हो। वहाँ पे आप देने के बाद आप कामयाब मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे। आप बोलिए, क्योंकि आपकी सैलरी ही टंगी है, इसके बाद आपका अच्छा मेल जोल हो जाएगा। इससे हो जाएगा क्योंकि आपको पहले से भी आप पहचानते हैं उन माल जो भी आप उनके यहाँ काम कर चुके हैं, इसलिए वो पहले से आपको जानते हैं पहचानते हैं और यहाँ भी आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी मार्केट में। जैसे ही आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका मार्केट आपके लेवल में आपके अंडर में आ जाएगा, फिर आप एक काम करिए और बड़ी मार्केट में जाइए और जगह जाइए। जैसे ही आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, जैसे ही आपका माल और ज़्यादा सेल होता जाएगा, वैसे ही आपकी ज़्यादा इनकम होती जाएगी। तो आपको इस तरह से बिजनेस करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं इसी बिजनेस के बारे में बताने वाला था। और एक और बात बता दें, अगर आपको ज़रूरत है कि आप शॉप भी खोल सकते हैं, वहाँ से जो भी जेंट्स हैं वो खरीद कर अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे आप अपनी शॉप डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पूरी जानकारी है तो आप एक काम करिए, शॉप भी डाल सकते हैं। तो पहले अगर काम स्टार्ट करना है तो पहले उसकी नस नस टटोलनी होगी, जानने होगी, तब जाके बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। वरना आप बिजनेस में लॉस हो जाओगे, लॉस कर जाओगे बिजनेस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही बताने आए थे। अब चलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए राम राम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।